Hello dear student, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। 8085 माइक्रोप्रोसेसर का प्रोग्रामिंग जब हम असेंबली लैंग्वेज में करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं और इन्हीं सभी इंस्ट्रक्शन को हम अलग अलग सेट में बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी इसे डिवाइड करते हैं। तो आज हम इसी इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। अलग अलग इंस्ट्रक्शन के अपने खुद के एक फंक्शन होते हैं और बेस्ड ऑन फंक्शन उसे अलग अलग सेट में डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसे 5 इंस्ट्रक्शन सेट में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट वन जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है वो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर माइक्रोप्रोसेसर में से मेमोरी में या फिर मेमोरी में से माइक्रोप्रोसेसर में कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो इसके लिए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट यूज होता है। इसके अलावा माइक्रोप्रोसेसर के अलग अलग पोर्ट में से डेटा को माइक्रोप्रोसेसर में या फिर माइक्रोप्रोसेसर से कोई आईओ पोर्ट पे डेटा सेंड करना है तो इसके लिए भी ए इंस्ट्रक्शन सेट यूज होते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, यानी कि अगर आपको कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर कोई नंबर में इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है, तो इस तरह के जो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जिससे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें लॉजिकल ऑपरेशन भी मिलते हैं। ओके, अगर आपको 2 नंबर का एंड लॉजिक चाहिए या फिर नॉट लॉजिक चाहिए, ओके, या फिर और लॉजिक चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं और इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में ऐड करते हैं, जिसमें हम अलग अलग लॉजिक सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिसीजन मेकिंग के कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें हम कोई डिसीजन लेके माइक्रोप्रोसेसर से कोई टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांचिंग के जो ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक एंड मशीन कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं और इससे हम माइक्रोप्रोसेसर से क्या टास्क करवा सकते हैं। माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कमांड दोगे तो उस पर वर्क करेगा। अपने आप वो कोई वर्क नहीं करता है, उसको आपको कमांड देना पड़ता है और इसी कमांड को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इंस्ट्रक्शन सेट है वो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के आपको दिया है और इसके साथ मैंने इसके ऑपरेशन भी दिए हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शन से और कौन से कमांड से आप क्या ऑपरेशन ले सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसके साइज को भी इंडिकेट किया है कि यहाँ पे 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है या फिर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चले कि ये जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं इस इंस्ट्रक्शन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने मशीन साइकिल के रिलेटेड डिस्कस कर लिया है कि मशीन साइकिल क्या होती है। ओके, तो कोई एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कौन कौन सी मशीन साइकिल यूज करता है, तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को समझने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट वन इंस्ट्रक्शन हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है, मूव R, 8 बिट डेटा, यानी कि ये जो MVI है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन है या फिर कमांड है, इस कमांड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज अप कोड, फर्स्ट वन पार्ट दैट इज अप कोड और इसके साथ लगता है इसका ऑपरेंड। ये अपकोड क्या इंडिकेट करता है? अपकोड इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, जो कमांड है, उस कमांड से क्या ऑपरेशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा अपकोड है वो है MVI। ओके, तो ये MVI इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो भी MVI के बाद लिखा गया है इसमें डेटा इमीडिएट ट्रांसफर करना है। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑपरेंड है R, 8 बिट, R, 8 बिट। ओके, तो R क्या इंडिकेट करता है? R इंडिकेट करता है स्पेशल फंक्शन एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ओके, तो हमारे पास 8085 माइक्रोप्रोसेसर में एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग ये दोनों स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। इसके अलावा हमारे पास B, C, D, E, H एंड L इस तरह से 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है। ओके, तो इन सभी रजिस्टर को हम
इन जनरल आर से इंडिकेट करेंगे। ओके, यानी कि जब भी हम प्रोग्रामिंग में आर ऐसा लिखते हैं, जब भी हम इंस्ट्रक्शन में आर ऐसा लिखेंगे तो इनमें से कोई एक रजिस्टर यहाँ पे आर की जगह पे आ सकता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखोगे तो MVI दैट इज अवर अपकोड, देन ऑपरेंड में यहाँ पे क्या लिखा है B60H, बी यानी कि हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो आप यहाँ पे आर की जगह पे कोई भी इनमें से एक रजिस्टर यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन 8 बिट डेटा, यानी कि इस 8 बिट डेटा को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, कोई एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर करना है। ओके, तो यहाँ पे जो ये अप कोड है, इस अप कोड का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। मूव इमीडिएट, इसको हम इस तरह से अप कोड में लिख सकते हैं MVI, इसका मीनिंग होगा मूव इमीडिएट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास 8 बिट का डेटा होगा, इस 8 बिट के डेटा को हमें डायरेक्टली किसी एक रजिस्टर में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए फर्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन यूज होगा MVI। जब भी इंस्ट्रक्शन में या फिर अप कोड में आई लेटर ऐड करते हैं, आई अल्फाबेट ऐड करते हैं, तो इसका मीनिंग होगा इमीडिएट डेटा ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है MVI यानी कि मूव, MV यानी कि मूव और I दैट इज इमीडिएट। ओके, तो 8 बिट का जो डेटा है इसको इमीडिएटली यहाँ पे जो रजिस्टर दिया गया है इसमें ट्रांसफर करना है। हमेशा याद रखना है आपको, यहाँ पे जो ये लास्ट वन लिखा होता है इसे हम बोलते हैं सोर्स रजिस्टर या फिर डेटा। ओके, सोर्स रजिस्टर या फिर डेटा, और कॉमा के पहले जो लिखा है इसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर और डेटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर कोई एक होगा और 8 बिट का डेटा होगा। आप जानते हो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, वो सिर्फ 8 बिट को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई एक रजिस्टर में 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो मैंने एग्जाम्पल इस तरह से लिखा है MVI कोई एक रजिस्टर B और इसके बाद हमने कोई डेटा यूज किया है 60H। यहाँ पे H क्या इंडिकेट करता है, H इंडिकेट करता है हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पे जो ये 60 है, ये 60 है हेक्साडेसिमल नंबर। अगर इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी होगा 0110 एंड 0 का बाइनरी होगा 0000। ओके, तो ये बाइनरी हो गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमने 60 को हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 8 बिट। ओके, तो ये जो 8 बिट है इसको हमने यहाँ पे लिखा है ऑपरेंड में। ओके, तो 8 बिट का डेटा क्या होगा, यहाँ पे जो ये हेक्साडेसिमल नंबर है वो 8 बिट का डेटा होगा, जिसे हम बोलते हैं सोर्स डेटा और रजिस्टर। ओके, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसको हमने जनरल पर्पस रजिस्टर रखा है, और यहाँ पे हमारा जो अप कोड है वो है MVI और मूव इमीडिएट। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम इंस्ट्रक्शन में कोई एक रजिस्टर और इसके साथ कोई एक 8 बिट का डेटा यूज करते हैं, तो ये 8 बिट का डेटा है, इसे हम बोल सकते हैं 1 बाइट। ओके, 1 बाइट। और जो हमारा अपकोड होता है, इस अपकोड को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा आपको याद रखना है, जो भी अपकोड होते हैं इस अपकोड को मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। जो भी आप कमांड लिखते हो, जो भी आप कोड लिखते हो, उस कोड को सबसे पहले आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा कोड लिखेंगे हम, उस कोड को हम रोम में स्टोर करेंगे। ओके, रोम में से इस डेटा को रीड करके माइक्रो प्रोसेसर इसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 बाइट का अपकोड होता है, और यहाँ पे हमारे ऑपरेंड में एक बी रजिस्टर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल है, तो इसका कोई हमें मेमोरी लोकेशन डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 8 बिट का और 1 बाइट का एक डेटा है जिसको हमें फिर से रोम में स्टोर करना पड़ेगा। तो 1 बाइट प्लस 1 बाइट, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को हमें मेमोरी में स्टोर करना है, तो मिनिमम हमें 2 बाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, इस 2 बाइट को हम यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करते हैं। ओके, तो जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन कोई ना कोई 1 बाइट 2 बाइट या 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ओके, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, MVI एक्यूमुलेटर 01H। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 01 है वो 8 बिट का डेटा है, 8 बिट डेटा है। इस 8 बिट के डेटा को हम एक्यूमुलेटर में कॉपी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे होगा मूव इमीडिएट।
हमेशा आपको याद रखना है मूव इमीडिएट में कोई एक रजिस्टर आएगा और 8 बिट का डेटा आएगा। हम जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे हम डेटा की जगह पे रजिस्टर भी रख सकते हैं कि एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में आपको डेटा ट्रांसफर करना है या फिर कॉपी करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए यहाँ पे आप कोड चेंज हो जाएगा। आपको याद रखना है MVI में एक रजिस्टर और 8 बिट का डेटा आएगा। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग मशीन साइकिल यूज करनी पड़ेगी। और मशीन साइकिल यहाँ पे कौन कौन सी यूज होती है, तो फर्स्ट वन यूज होती है अपकोड फैच, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में से अपकोड को रीड करेगा। हमारा अपकोड क्या है, अपकोड है MVI। इस अपकोड को मेमोरी में से रीड करेगा और रीड करके इसे डिकोड करेगा। तो डिकोड करने के लिए और मेमोरी में से रीड करने के लिए हमारी जो फर्स्ट वन मशीन साइकिल होती है वो हमेशा होती है अपकोड फैच। किसी भी इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर में डिकोड करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए फर्स्ट वन कंपलसरी अपकोड फैच की मशीन साइकिल यूज होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अपकोड फैच, दैट इज OF। ओके, OF का मीनिंग होता है अपकोड फैच। तो हमेशा कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे उसकी सबसे पहली जो मशीन साइकिल होती है वो होगी अपकोड फैच। यहाँ पे 8 बिट का डेटा भी है, इस 8 बिट के डेटा को हम मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं। तो मेमोरी में से आपको रीड करना पड़ेगा कि यहाँ पे 8 बिट का डेटा क्या है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेकेंड वन मशीन साइकिल है जो कि है मेमोरी रीड। एक मशीन साइकिल अपकोड फैच है, वो इस अपकोड को रीड करने के लिए, डिकोड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए है। एंड सेकेंड वन मशीन साइकिल है वो यहाँ पे जो 8 बिट का डेटा है जिसको हम मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं, तो इसको रीड करने के लिए सेकेंड वन मशीन साइकिल है, दैट इज मेमोरी रीड। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से अलग अलग और भी इंस्ट्रक्शन है, तो इन सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में हम इसी तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन है वो है MVI M,8 बिट डेटा, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इस माइक्रो प्रोसेसर को हम एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरफेस करते हैं। अगर आपको कोई मेमोरी लोकेशन में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करना है, ओके, अभी हमने डिस्कस किया MVI कोई एक रजिस्टर और 8 बिट का डेटा। तो यहाँ पे हमने देखा कि रजिस्टर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेटर या फिर फ्लैग्स या फिर जनरल पर्पस रजिस्टर BCDEH एंड L, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो इसको हम R की जगह पे लिख सकते हैं। ओके, यानी कि हमें अगर माइक्रो प्रोसेसर में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करना है किसी भी रजिस्टर में तो हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें मेमोरी में डेटा स्टोर करना है, डायरेक्टली हम जो डेटा ऐड करते हैं इसे कोई मेमोरी लोकेशन पे ऐड करना है तो उसे किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए एक और इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, MVI M इंडिकेट करता है यहाँ पे मेमोरी लोकेशन। आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये जो M है वो M इंडिकेट करता है मेमोरी लोकेशन एंड 8 बिट का डेटा, 8 बिट डेटा। ओके, तो यहाँ पे जो हम 8 बिट का डेटा लिखेंगे उसको डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी लोकेशन दिया गया है उस मेमोरी लोकेशन में कॉपी कर लेगा। ओके, यहाँ पे MVI का मीनिंग आपको पता चल गया होगा, MVI यानी कि मूव इमीडिएट। ओके, तो इमीडिएट डेटा ट्रांसफर करेगा कहाँ से, जो ये हमने डेटा दिया है इसको डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करेगा। अभी यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन होते हैं वो मेमोरी लोकेशन होते हैं, मेमोरी लोकेशन वो 16 बिट के होते हैं, 0000 से लेके FFFF तक। ओके, ये जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 16 बिट का लोकेशन होता है, लेकिन एक लोकेशन में, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक लोकेशन लिखता हूँ 0001। ओके, एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि एक मेमोरी का लोकेशन इंडिकेट करता है। जैसे आपका एड्रेस होता है, आपके घर का एड्रेस होता है, इसी तरीके से मेमोरी में कोई भी एक लोकेशन का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे एड्रेस है 0001। ओके, यहाँ पे आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी लोकेशन में आप मैक्सिमम 8 बिट को स्टोर कर सकते हैं। ओके, 8 बिट यानी कि 1 बाइट। कोई भी लोकेशन में आप मैक्सिमम 1 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हो या फिर 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये हमारा M है वो इंडिकेट करता है किसी एक मेमोरी लोकेशन की कंटेंट की। यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है उसमें कंटेंट क्या है, यानी कि ये जो हमारा M रजिस्टर है वो एक टेम्पररी रजिस्टर है
इस टेम्पररी रजिस्टर की जो साइज है वो है 8 बिट की, यानी कि यहाँ पे M लिखा है, इसमें हम मैक्सिमम 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं और एक टेम्पररी रजिस्टर है और किसी भी लोकेशन को आप M से इंडिकेट करवा सकते हो। तो किस तरह से M से इंडिकेट करवाएंगे, तो इसके बारे में हम एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा जिसे हम बोलते हैं LDI। ओके, तो इस इंस्ट्रक्शन को जब हम समझेंगे, इस कमांड का मीनिंग समझेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि M को हम किसी भी लोकेशन से किस तरह से इंटरफेस या फिर अटैच कर सकते हैं। ओके, यानी कि कोई एक टेम्पररी रजिस्टर है और किसी भी लोकेशन को, फॉर एग्जांपल 0001 को हमें M से इंडिकेट करवाना है, तो हम किस तरह से इंडिकेट करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन समझनी है। इंस्ट्रक्शन है MVI M, 8 बिट। ओके, तो M का मीनिंग हमने समझ लिया। ओके, कि कोई एक लोकेशन की कंटेंट ये टेम्पररी रजिस्टर में आप स्टोर कर सकते हो। जो भी आप M में स्टोर करवाओगे, यहाँ पे हमने 8 बिट का डेटा यहाँ पे कॉपी करवाया है विद द हेल्प ऑफ MVI इंस्ट्रक्शन। तो ये M में जो डेटा स्टोर होगा वो डायरेक्टली इस लोकेशन में ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, जो भी लोकेशन को आपने M से इंडिकेट करवाया है, M में आप जब डेटा ट्रांसफर करते हो तो M की जो कंटेंट है वो जो लोकेशन से आपने M को इंडिकेट करवाया था उस लोकेशन में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को मेमोरी में राइट किया है। ओके, डेटा 8 बिट का है, इसको हमने मेमोरी लोकेशन में राइट करवाया है। ओके, तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है इसको हमने कुछ इस तरह से लिखा है। ये हमारी एग्जांपल है MVI M, 40H, यानी कि 40H दैट इज 8 बिट डेटा। इस 8 बिट डेटा को हमें इस M टेम्पररी रजिस्टर में ट्रांसफर करना है या फिर कॉपी करना है। तो इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन यूज की MVI। जब भी 8 बिट का डेटा होगा तब यहाँ पे I लेटर और अल्फ़ाबेट आना चाहिए। ओके, अगर आप यहाँ पे I लेटर यूज नहीं करते हो तो ये इंस्ट्रक्शन इनकरेक्ट होगी। ओके, तो इमीडिएट डेटा ट्रांसफर के लिए MVI इंस्ट्रक्शन यूज होती है और यहाँ पे कंपल्सरी 8 बिट डेटा होना चाहिए। ओके, तो अभी इस मशीन साइकिल की इस इंस्ट्रक्शन की हम जो साइज है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा अपकोड है वो अपकोड कुछ इस तरह से है MVI M। ओके, तो MVI M माइक्रो प्रोसेसर में अगर इस MVI को हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो इसके लिए हमें 8 बिट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसे हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। ओके, तो 8 बिट या फिर 1 बाइट का जो इस अपकोड है, इस अपकोड को हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होती है। जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसका 8 बिट का हेक्स कोड होता है, ये भी आपको याद रखना है, 8 बिट हेक्स कोड। ओके, जो भी 8 बिट का हेक्स कोड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास MVI M इंस्ट्रक्शन है तो इसका हेक्स कोड फॉर एग्जांपल है 34H। ओके, तो ये जो 34H, H का मीनिंग होगा हेक्साडेसिमल नंबर, तो ये जो 34H है इसको हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। जब भी माइक्रो प्रोसेसर इस 34 को रीड करेगा और इसे डिकोड करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, जो कमांड है, वो कमांड है MVI M। ओके, तो जब भी अपकोड फैच मशीन साइकिल यूज होती है तब ये एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो एक 1 बाइट यहाँ पे यूज होगी अपकोड को स्टोर करने के लिए और यहाँ पे 1 बाइट का 8 बिट का हमारा डेटा है, इसको स्टोर करने के लिए एक और बाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 1 बाइट फॉर अपकोड एंड 1 बाइट फॉर ऑपरेंड। 1+1 ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन बनेगी। ओके, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा अगर हमें इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो पहले हमारी मशीन साइकिल आएगी अपकोड फैच, जो कि MVI M को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होगी। हर एक इंस्ट्रक्शन की सबसे पहली जो मशीन साइकिल होती है वो होती है अपकोड फैच। नेक्स्ट वन जो है वो है इस 8 बिट का ये जो 8 बिट का डेटा है इसे मेमोरी में से रीड करना पड़ेगा। ओके, माइक्रो प्रोसेसर जब भी रीड करेगा तभी इसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो डेटा है वो है 40H। ओके, तो मेमोरी में से रीड किया। अभी रीड करके क्या करना है, फंक्शन यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन चाहिए हमें इस डेटा को मेमोरी लोकेशन में राइट करना, यानी कि स्टोर करना। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये डेटा है इसको राइट करने के लिए हम नेक्स्ट वन मशीन साइकिल यूज करेंगे, जो कि है मेमोरी राइट मशीन साइकिल। ओके, प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था जो भी डेटा हमें मूव करना था वो मूव करना था डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर में। तो माइक्रो प्रोसेसर में कोई डेटा अगर आपको मूव करना है तो इसके लिए कोई अलग से मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके,
एक अपकोड फैच होती है और डेटा जो भी हमारा यहाँ पे था 60H था, तो इस 60H को हमें यहाँ पे मेमोरी में मेमोरी में से रीड करने के लिए हम यहाँ पे मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज़ करते थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक बार इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए अपकोड फैच मशीन साइकिल यूज होगी। एक इस डेटा को मेमोरी में से रीड करना है तो सेकंड वन मशीन साइकिल मेमोरी रीड होगी और इस डेटा को हमें मेमोरी में फिर से स्टोर करना है यानी कि राइट करना है। तो राइट करने के लिए एक मशीन साइकिल होती है मेमोरी राइट मशीन साइकिल। तो ये 3 मशीन साइकिल जब कंप्लीट होगी तब हमारा इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और हमें जो डेटा दिया गया है उस डेटा को हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, जो भी हमें लोकेशन दिया गया है उस लोकेशन पे। ओके, तो ये सेकेंड वन इंस्ट्रक्शन हो गई। थर्ड वन इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दी गई है, मूव RD, RS। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मूव RD यानी कि डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड RS दैट इज सोर्स रजिस्टर। फिर से आपको यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, ये हमारा सोर्स रजिस्टर है। ओके, और ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, डेस्टिनेशन रजिस्टर है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी सोर्स रजिस्टर होगा उसमें से डेटा कॉपी करके हमें डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर करना है। ओके, और मूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो अपकोड अभी चेंज हो गई है। पहले अपकोड थी MVI, अभी हो गई है MOV। MOV का मीनिंग होता है मूव। ओके, क्या मूव करना है, यहाँ पे जो सोर्स रजिस्टर में जो भी कंटेंट है, कोई एक रजिस्टर में 8 बिट का डेटा स्टोर होता है यानी कि 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो ये सोर्स रजिस्टर में जो भी कंटेंट है इसको डेस्टिनेशन रजिस्टर में हमें स्टोर करनी है। तो यहाँ पे 8 बिट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है उसे हम बोलते हैं मूव इंस्ट्रक्शन। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है, मूव A, B यानी कि B रजिस्टर में जो भी कंटेंट है इसको एक्यूमुलेटर में मूव करनी है, कॉपी करनी है। ओके, यहाँ पे आप पहला इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले B में कोई डेटा स्टोर करवाता हूँ तो MVI यूज करेंगे, B यूज करेंगे और यहाँ पे डेटा फॉर एग्जांपल है 02H। तो पहले इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, पहले इंस्ट्रक्शन इस 02 को B में मूव करवाएगी। हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज किया है MVI यानी कि इमीडिएट डेटा ट्रांसफर। ओके, तो इस 02 को हम B में स्टोर करवाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, B की कंटेंट को A में स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे MOV। क्लियर? तो यहाँ पे एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। पहले एग्जांपल में हमने देखा जो भी हमारे पास कंटेंट होती है इस कंटेंट को हम डायरेक्टली B रजिस्टर में और कोई भी रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, कोई भी कंटेंट को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, कोई एक रजिस्टर में से कंटेंट को दूसरे रजिस्टर में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट, यहाँ पे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन में 2 रजिस्टर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट दिए गए हैं। तो इसके लिए हमें मेमोरी में जाके डेटा रीड करना है और इसे ट्रांसफर करना है कोई अलग लोकेशन में, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी हमारा ये जो डेटा दिया गया है वो डायरेक्टली 1 बाइट से हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है इसे 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, कोई 8 बिट का डेटा नहीं है। ओके, तो इस इंस्ट्रक्शन को हम 1 बाइट से स्टोर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन का कोई एक पर्टिकुलर हेक्स कोड होगा जो कि 8 बिट या फिर 1 बाइट का होगा। ओके, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो ये जो 8 बिट का डेटा है इसको हम डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी में से लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो होती है, मशीन साइकिल यूज होती है वो है अपकोड फैच मशीन साइकिल। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रक्शन था। अगर आपको डेटा कोई एक रजिस्टर में से फॉर एग्जांपल B में डेटा ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर में से, तो एक्यूमुलेटर का डेटा B में ट्रांसफर करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे MOV। अगर हमारे पास 8 बिट का डेटा है फॉर एग्जांपल 10H है, इसको हमें एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है MVI। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा है 25H, इसको हमें कोई मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है MVI जो मेमोरी में डेटा स्टोर करेगी। ये इंस्ट्रक्शन कोई रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करेगी और इस इंस्ट्रक्शन से हम रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थर्ड वन इंस्ट्रक्शन हो गई। फोर्थ वन इंस्ट्रक्शन फिर से वही है,
अगर हमारे पास कोई एक रजिस्टर में डेटा है जिसे हम सोर्स रजिस्टर बोलते हैं, इसको अगर कोई मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करना है, ओके, तो मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं मूव एम, फिर जो आपके पास रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर है, तो एक्यूमुलेटर में से डेटा आपको मेमोरी लोकेशन में मूव करना है, तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है। ओके, यहाँ पे फिर से कोई मेमोरी हमने लोकेशन डायरेक्टली नहीं लिखी है, मेमोरी लोकेशन का एक टेम्पररी रजिस्टर लिखा है, ओके, और 8 बिट का डेटा भी कोई नहीं लिखा है। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें और मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा होता है या फिर कोई 8 बिट का कोई पोर्ट एड्रेस ऐड करते हैं, ओके, तो इसके लिए जब इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है तो वही इंस्ट्रक्शन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन बनती है। ओके, अदरवाइज यहाँ पे अगर आप सिंपली रजिस्टर लिखते हो तो यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन बनेगी। ओके, इसके अलावा जब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 16 बिट का मेमोरी लोकेशन मिलता है, 16 बिट मेमोरी लोकेशन। ओके, जब हम 16 बिट मेमोरी लोकेशन की बात करेंगे तो 1 बाइट यूज होती है अपकोड के लिए, फॉर अपकोड। देन 16 बिट का हमारा मेमोरी लोकेशन है, तो 16 बिट इज इक्विवेलेंट टू 2 बाइट। ओके, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 बाइट इंस्ट्रक्शन बनेगी। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसमें हमारे पास कोई एक रजिस्टर है, इसकी कंटेंट हमें कोई एक मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करनी है, तो मेमोरी लोकेशन का जो टेम्पररी रजिस्टर है वो है एम। ओके, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले अपकोड फैच होगा। अपकोड फैच से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, डिकोड किस तरह से करना है। ओके, और जो भी डेटा है उसको मेमोरी में हमें राइट करना है, तो इसके लिए सेकेंड वन मशीन साइकिल यूज होगी, जो कि होगी मेमोरी राइट की, जो कि एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है इसको मेमोरी लोकेशन में जाके राइट करेगी। तो राइट करने के लिए हमें एक और मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन, इसी चीज को हम इसको इन्वर्ट करते हैं। कोई मेमोरी लोकेशन को हमें रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। ओके, कोई मेमोरी लोकेशन में कोई 8 बिट का डेटा है, इसे हमें रजिस्टर में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन होगी MVI डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन की जो कंटेंट है वो फॉर एग्जांपल है 02H। इस 02H को हमें कोई एक रजिस्टर में, फॉर एग्जांपल मैं इसे इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ एक्यूमुलेटर। ओके, तो इस टेम्पररी रजिस्टर की कंटेंट हमें एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करनी है, तो हम ए भी कर सकते हैं, और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होगी उसे हम बोलते हैं MOV A, M। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो हम रजिस्टर लिखते हैं इसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर, और यहाँ पे सोर्स रजिस्टर, और यहाँ पे जो लिखते हैं कॉमा से पहले इसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो सोर्स रजिस्टर में से डेस्टिनेशन रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होगा। यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे हमें मेमोरी में से डेटा रीड करके एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे अपकोड फैच के बाद जो मशीन साइकिल यूज होगी वो होगी मेमोरी रीड। ओके, क्योंकि मेमोरी में डेटा यहाँ पे हमारे पास है, इस डेटा को हमें एक्यूमुलेटर में लाना है, तो मेमोरी में से डेटा रीड करना पड़ेगा, और बाद में यहाँ पे आप एक्यूमुलेटर में इसे राइट करवा सकते हो। तो इसके लिए मेमोरी रीड की मशीन साइकिल यूज होगी। नेक्स्ट वन मशीन साइकिल, दैट इज LXI RP, 16 बिट डेटा। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है LXI RP यानी कि रजिस्टर पैर। ओके, कोई एक रजिस्टर पैर, 16 बिट डेटा और एड्रेस। मैं यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ। ओके, क्योंकि मोस्टली ये एड्रेस के साथ वर्क करती है। ओके, आप यहाँ पे डेटा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है LXI RP, 16 बिट एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं कुछ इस तरह से इसी चीज को लिखता हूं। हमारे पास रजिस्टर पैर कौन कौन सी है, पैर है हमारे पास BC, देन DE, देन HL। ओके, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर की पैर है, BC पैर है जिसमें हम 16 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, DE पैर है जिसमें हम 16 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, HL पैर है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रजिस्टर में हम 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर इन दोनों को पैर में यूज करेंगे तो हम 8 + 8 16 बिट का यहाँ पे डेटा और एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ HL पैर। तो HL पैर को लिखने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे H इंडिकेट करेंगे। LXI यानी कि लोड इमीडिएट। ओके, इसका मीनिंग होगा
लोड इमीडिएट। ओके, तो क्या लोड करना है, तो कि जो हमारे पास यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस है, 16 बिट का जो एड्रेस है, इस एड्रेस को इस HL पैर में जब भी हम LXI यूज करते हैं और इसके बाद कोई एक रजिस्टर लिखता है, तो इस रजिस्टर को हम रजिस्टर पैर के फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, तो H लिखूंगा तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पे HL पैर। अगर मैं यहाँ पे D लिखता हूँ तो इसका मीनिंग होगा DE पैर। अगर मैं यहाँ पे B लिखता हूँ तो इसका मीनिंग होगा BC पैर। ओके, तो ये सब हमारे रजिस्टर पैर है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है H, इसका मीनिंग होगा यहाँ पे हम HL पैर का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई एक 16 बिट का लोकेशन लिख देता हूँ, मेमोरी का एड्रेस लिख देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2000H, यानी कि ये जो 2000H है वो मेमोरी में कोई एक लोकेशन है। इस लोकेशन में हम जानते हैं मैक्सिमम 8 बिट का डेटा हम रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कि लोड इमीडिएट। जिस तरह से MVI A,10H हम लिखते हैं, तो इस 10 को डायरेक्टली हम A में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें 16 बिट को ट्रांसफर करना है तो इसके लिए LXI यूज होता है। ओके, 10H लिखा यानी कि 8 बिट का डेटा है। इस 8 बिट के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम MVI यूज़ करते हैं। तो 16 बिट का डेटा अगर ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए LXI यूज़ होता है। ओके, इस LXI का मीनिंग होता है लोड इमीडिएट। क्या लोड करना है, जो यहाँ पे 16 बिट का डेटा दिया गया है, इस डेटा को डायरेक्टली HL पैर में ट्रांसफ़र करना है। जो भी यहाँ पे रजिस्टर पैर है इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे फंक्शन किस तरह से होगा, फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। जो हमारा HL पैर है, इस HL पैर में जो लोअर बाइट है, यहाँ पे जो हमारा 16 बिट का डेटा है इसमें 2 बाइट होती है, फर्स्ट 1 बाइट एंड सेकेंड 1 बाइट। ओके, 00 दैट इज लोअर बाइट एंड 20 दैट इज हायर बाइट। ओके, तो जो लोअर बाइट है, इस लोअर बाइट को हम L में स्टोर करेंगे तो 00H यहाँ पे स्टोर होगा, और जो हायर बाइट है इसको हम H में स्टोर करेंगे तो 20H। यानी कि जो हमारा 16 बिट का डेटा है 2000, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 8 बिट हमने स्टोर किए L रजिस्टर में, और 8 बिट जो हायर यहाँ पे जो हायर बाइट है इसको हमने स्टोर किया यहाँ पे H रजिस्टर में। ओके, तो यहाँ पे आएगा H हायर बाइट। ओके, तो इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और 1 बाइट को हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये HL पैर है इसमें हमने डेटा 16 बिट का डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन ये जो 16 बिट है वो मेमोरी का लोकेशन भी इंडिकेट कर सकते हैं या फिर डेटा भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे एड्रेस के फॉर्म में यूज करना है तो ये जो हमारा एड्रेस है 2000H, ओके, इस 2000H लोकेशन में जो भी कंटेंट है इसे हम इंडिकेट करते हैं M टेम्पररी रजिस्टर से। ओके, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। ओके, जो लोकेशन है इसमें हम 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस 8 बिट को हमने इस टेम्पररी रजिस्टर से इंडिकेट किया M से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कंटेंट होगी वो कंटेंट M रजिस्टर में इंडिकेट होगी। जब भी हम HL पैर का यूज़ करेंगे तभी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और हम इसे HL पैर में जो एड्रेस है इसे हम M से इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कि कंपलसरी आपको कोई कंटेंट M में ट्रांसफ़र करनी है तो उसका एड्रेस आपको HL पैर में पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जब HL पैर में उसका एड्रेस आएगा, उसी लोकेशन की कंटेंट को हम M टेम्पररी रजिस्टर से स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई LXI, जिसमें हम 16 बिट का डेटा या फिर एड्रेस को कोई एक रजिस्टर पैर में HL पैर, DE पैर और BC पैर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो ये एड्रेस है और कोई डेटा है, इस डेटा और एड्रेस के लिए हमें 16 बिट यानी कि 2 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी में। अगर हम इसे स्टोर करेंगे तो यहाँ पे इस एड्रेस और डेटा के लिए 2 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। 1 बाइट यूज होती है इस अपकोड के लिए, तो 1 बाइट फॉर अपकोड प्लस 2 बाइट फॉर 16 बिट डेटा और एड्रेस। दैट मीन्स इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें मिनिमम 3 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये हो गई 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। ओके, इस इंस्ट्रक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए पहली एक मशीन साइकिल यूज होगी अपकोड के लिए। तो अपकोड क्या है, अपकोड यहाँ पे है हमारा LXI
LXI एंड RP कोई एक रजिस्टर पैर। ओके, तो यहाँ पे एक फर्स्ट मशीन साइकिल इस अप कोड को एग्जीक्यूट करेगी। नेक्स्ट वन मशीन साइकिल है वो है मेमोरी रीड की। क्यों मेमोरी रीड की? क्योंकि यहाँ पे हमने 16 बिट का लोकेशन और एड्रेस और डेटा दिया है। ओके, तो इस एड्रेस को रीड करने के लिए मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन मशीन साइकिल यूज होगी। ओके, तो यहाँ पे 2000H की लोकेशन है फॉर एग्जांपल। ओके, तो इस लोअर बाइट को रीड करने के लिए एक मशीन साइकिल यूज होगी जो कि होगी मेमोरी रीड। नेक्स्ट वन मशीन साइकिल यहाँ पे 20 के लिए यूज होगी। ओके, तो फर्स्ट वन लोअर बाइट को रीड करने के लिए एक मेमोरी रीड मशीन साइकिल एंड हायर बाइट को रीड करने के लिए दूसरी एक मशीन साइकिल जो कि होगी मेमोरी रीड की। ओके, तो जब भी हम मेमोरी में इस इंस्ट्रक्शन को लोड करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमें इस इंस्ट्रक्शन को लोड करना है, कोई एक एड्रेस है 00001H। ओके, तो यहाँ पे एक लोकेशन है जिसमें हमें इस इंस्ट्रक्शन को राइट करना है। ये जो हमारा कोड बनता है इसमें जो ये इंस्ट्रक्शन है इसे हमें इस लोकेशन पे सेव करना है। लेकिन यहाँ पे कोई एक लोकेशन में हम 8 बिट को ही स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 बिट स्टोर कर सकते हैं। ओके, यानी कि जो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है इसमें जो अप कोड होगा वो 8 बिट का होगा। फॉर एग्जांपल हमारा अप कोड है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25H। ओके, तो इस 25 को 8 बिट को हम यहाँ पे इस लोकेशन में सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 25H। रिमेनिंग जो 16 बिट है या फिर 2 बाइट है, लोअर बाइट एंड हायर बाइट जो 16 बिट का डेटा है, इसको अगर आपको स्टोर करना है तो इसके लिए आपको सेकेंड वन लोकेशन चाहिए। तो सेकेंड वन लोकेशन आएगा 002। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डेटा स्टोर होगा वो होगा लोअर बाइट का। तो लोअर बाइट यहाँ पे है 00H। ओके, एंड जो हायर बाइट का है इसको अगर आपको स्टोर करना है तो इसके लिए थर्ड वन लोकेशन चाहिए और इस थर्ड लोकेशन पे हायर बाइट स्टोर होगा। तो यहाँ पे होगा 20H। यानी कि कोई एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन को अगर आपको मेमोरी में स्टोर करना है तो इसके लिए आपको 3 अलग अलग लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक लोकेशन में हम 8 बिट या फिर 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो इतने आपको ज़्यादा मेमोरी लोकेशन यूज़ करने पड़ेंगे। इसीलिए हम हमेशा कोई भी इंस्ट्रक्शन कितनी साइज़ का है इसको ध्यान में लेते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा साइज़ के इंस्ट्रक्शन को कोडिंग में यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल एक इंस्ट्रक्शन को 3 बाइट से इंडिकेट किया है। ओके, नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन है वो है STA एड्रेस। STA एंड एड्रेस फॉर एग्जांपल 2001H। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। हमारा आप कोड है STA। ओके, ST का मीनिंग होता है स्टोर। ST का मीनिंग होता है स्टोर। क्या स्टोर करना है? यहाँ पे जो ये A है वो A इंडिकेट करता है एक्यूमुलेटर। ओके, एक्यूमुलेटर में जो भी हमारा कंटेंट है इस कंटेंट को कोई एक मेमोरी लोकेशन में, यहाँ पे 16 बिट का मेमोरी लोकेशन है, तो इस मेमोरी लोकेशन में अगर डेटा को हमें सेव करना है तो स्टोर करना है तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो है STA, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द गिवन लोकेशन। ओके, यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है इसमें हमारे पास 8 बिट का डेटा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन किया है या फिर लॉजिकल ऑपरेशन किया है तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें एक्यूमुलेटर में मिलता है। इस एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है 8 बिट की, इसे हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो है STA। ST का मीनिंग होता है स्टोर एंड A का मीनिंग होता है एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे पूरा अब कोड आप डिकोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा STA यानी कि स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द गिवन 16 बिट मेमोरी लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें 1 बाइट फॉर अपकोड एंड 2 बाइट फॉर ऑपरेंड और 16 बिट मेमोरी लोकेशन। तो आपकी इंस्ट्रक्शन होगी 1 बाइट प्लस 2 बाइट यानी कि 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। और अगर हमें इसे एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी मशीन साइकिल यूज होगी? फर्स्ट वन मशीन साइकिल यूज होगी अपकोड फैच, जो कि STA को एग्जीक्यूट करेगी। जो भी यहाँ पे 8 बिट का इसका हेक्स कोड है, फॉर एग्जांपल 10 इसका हेक्स कोड है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट वन मशीन साइकिल अपकोड फैच यूज होगी।
नेक्स्ट वन, यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस है, तो 16 बिट का जो एड्रेस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 16 बिट को माइक्रो प्रोसेसर एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, क्योंकि 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, तो यहाँ पे 2001 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वन लोअर बाइट एंड सेकेंड वन दैट इज हायर बाइट। ओके, इन दोनों को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो ये दोनों मेमोरी में कहीं स्टोर होंगे। ओके, तो सेकेंड वन 01 दैट इज लोअर बाइट, इस लोअर बाइट को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए एक मशीन साइकिल यूज होगी जो कि होगी मेमोरी रीड। मेमोरी में से रीड करेगा तो इसे हाफ एड्रेस मिलेगा, हाफ एड्रेस अभी भी बाकी है, तो 20 हायर बाइट है, इसको रीड करने के लिए एक और मशीन साइकिल लगेगी जो कि होगी मेमोरी रीड। अभी हमें सिर्फ रीड करके पता चला है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है, और जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटर में कंटेंट है इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, लेकिन अभी भी स्टोर नहीं किया है। तो स्टोर करने के लिए या फिर राइट करने के लिए एक और मशीन साइकिल लगेगी जो कि होगी मेमोरी राइट की मशीन साइकिल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट है इसको यहाँ पे जो एड्रेस मिला लोअर बाइट एंड हायर बाइट को ऐड करके जो 16 बिट का लोकेशन मिला है उसमें इस एक्यूमुलेटर की कंटेंट को राइट करने के लिए एक और मशीन साइकिल लगेगी जो कि होगी मेमोरी राइट की मशीन साइकिल। ओके, नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन दैट इज LDA। LDA 16 बिट का कोई एक लोकेशन, फिर से हम वही लोकेशन यूज करते हैं। तो LDA का मीनिंग एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा STA से। STA में हमने क्या किया था, STA कोई एक लोकेशन, इसका जो एक्यूमुलेटर की कंटेंट है इसको हमें मेमोरी में स्टोर करनी है। LDA का मीनिंग होता है लोड, LD का मीनिंग होगा लोड और A का मीनिंग होता है एक्यूमुलेटर। क्या लोड करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस में 8 बिट का जो डेटा है इस डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड करना है। यानी कि एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर आपको फंक्शन चाहिए तो LDA से मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है इसे स्टोर करना है कोई लोकेशन पे, तो STA यूज होगा। वही फिर से 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि 1 बाइट फॉर LDA एंड 2 बाइट फॉर 2001 एंड यानी कि 16 बिट का जो लोकेशन है इसके लिए। इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए पहले अब कोड फैच जो कि LDA को एग्जीक्यूट करेगा, देन मेमोरी रीड जो कि लोअर बाइट यानी कि 01 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से मेमोरी रीड यानी कि हायर बाइट को रीड करेगा मेमोरी में से, और यहाँ पे जो भी डेटा है इस डेटा को यहाँ पे जो लोकेशन दिया गया है इसमें जो डेटा है 8 बिट का उसे भी मेमोरी में से रीड करना पड़ेगा। यानी कि फोर्थ वन मशीन साइकिल होगी मेमोरी रीड जो कि 8 बिट का डेटा स्टोर करेगी, और डेटा को स्टोर जो भी डेटा यहाँ पे है इसे एक्यूमुलेटर में लोड करेगी। ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट फंक्शन मिलता है STA से, और STA का फंक्शन मिलता है एग्जैक्ट ऑपोजिट LDA से। ओके, नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन दैट इज SHLD। ओके, SHLD और 16 बिट का कोई एक लोकेशन, फॉर एग्जांपल 001। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग आपको पता चल गया होगा, स्टोर वैल्यू ऑफ HL पेयर इनटू द एड्रेस। SD का मीनिंग होता है स्टोर। ओके, स्टोर। HL का मीनिंग होता है HL पेयर। HL पेयर में हमें कोई डेटा स्टोर करना है, जो भी डेटा HL पेयर का है इस डेटा को कोई एक लोकेशन में स्टोर करना है। यहाँ पे हमारे पास कोई एक लोकेशन है। HL पेयर क्या है, HL पेयर 16 बिट की एक पेयर है, यानी कि इसमें 16 बिट का कोई एक लोकेशन होगा, 16 बिट का एड्रेस होगा। ओके, इस 16 बिट का एड्रेस, फॉर एग्जांपल इसका 16 बिट का एड्रेस है 1000H। ओके, तो इस एड्रेस पे कोई 8 बिट का डेटा होगा। इस 8 बिट के डेटा को कोई एक लोकेशन में, मेमोरी में कोई लोकेशन में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है वो है SHLD। HL पेयर में कोई एक 16 बिट का एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे 8 बिट की कंटेंट होगी। इस 8 बिट की कंटेंट को अगर आपको कोई अलग लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ये जो 8 बिट का डेटा है वो यहाँ पे आपको इस लोकेशन पे मिलेगा। ओके, तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है वो है SHLD। यहाँ पे फिर से 1 बाइट फॉर अपकोड, 2 बाइट फॉर
ऑपरेंड, तो 1+2 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन मिलेगी आपको यहाँ पे। ओके, और इसे अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SHLD को एग्जीक्यूट करने के लिए अब कोड फैच 16 बिट का मेमोरी है, इसे रीड करने के लिए 2 मेमोरी रीड की मशीन साइकिल, एंड थर्ड वन दैट इज मेमोरी राइट मशीन साइकिल। मेमोरी राइट क्या करेगा, SHLD में जो एड्रेस है इस एड्रेस पे जाएगा और यहाँ पे जो 8 बिट का डेटा है इस 8 बिट के डेटा को इस लोकेशन पे लाके राइट करेगा। ओके, तो इस तरह से हमें अलग अलग मशीन साइकिल यूज करके SHLD को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट फंक्शन हमें मिलता है LHLD से। LHLD यानी कि लोड द कंटेंट ऑफ गिवन 16 बिट एड्रेस इनटू HL पेयर। ओके, यहाँ पे जो HL पेयर है इसमें फॉर एग्जांपल हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, फॉर एग्जांपल हमारे पास HL पेयर में एड्रेस है 1000H। ओके, इसमें कोई 8 बिट आप स्टोर कर सकते हो इस लोकेशन पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो लोकेशन दिया गया है वो है 2001H, इस पे कोई 8 बिट का डेटा है। इस 8 बिट के डेटा को यहाँ पे जो HL पेयर में जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो इसको आप SHLD से कर सकते हो। जो हमने SHLD में स्टोर किया था इसी तरीके से कोई लोकेशन पे जो डेटा है इसको HL पेयर में जो एड्रेस है इसमें लोड करवाना है तो यहाँ पे आप LHLD से कर सकते हो। LHLD यानी कि लोड द कंटेंट ऑफ गिवन 16 बिट एड्रेस इनटू द एड्रेस गिवन इन दी HL पेयर। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आप डेटा को एक लोकेशन में से दूसरे लोकेशन में मेमोरी लोकेशन के में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी और यहाँ पे हमें फिर से मेमोरी रीड अब कोड फैच से LHLD को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो 16 बिट का एड्रेस दिया गया है इस 16 बिट के एड्रेस को हमें रीड करना है तो मेमोरी रीड एक लोअर बाइट के लिए एक हायर बाइट के लिए। फिर यहाँ पे जो लोकेशन है इसमें जो डेटा है 8 बिट का इसको रीड करने के लिए एक और मेमोरी रीड और इस डेटा को यहाँ से फिर से HL पेयर में ट्रांसफ़र करने के लिए और एक मशीन साइकिल। तो इस तरह से हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। लास्ट वन इंस्ट्रक्शन दैट इज STAX इंटू RP। ओके, तो STAX RP का मीनिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। STAX RP यानी कि कोई एक लोकेशन है हमारे पास, इस लोकेशन को हमने कोई एक रजिस्टर पेयर में RP यानी कि रजिस्टर पेयर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ STAX B यानी कि BE पेयर। इस BE पेयर में कोई एक 16 बिट का लोकेशन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकेशन है 2000H। ओके, इस बी पेयर में जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस में हमें कोई डेटा स्टोर करना है। ओके, लेकिन डेटा क्या होगा तो कि डेटा होगा जो एक्यूमुलेटर में है वो। ओके, ए का मीनिंग होगा यहाँ पे एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो हमें रिजल्ट मिला है, फॉर एग्जांपल 8 बिट का कोई रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को जो यहाँ पे रजिस्टर पेयर दी गई है इसमें जो एड्रेस है इस एड्रेस में हमें ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए हम STAX B का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, फॉर एग्जांपल 05H कोई रिजल्ट मिला है हमें, इस एड्रेस को हमें यहाँ पे इस 8 बिट की कंटेंट को हमें इस लोकेशन में सेव करना है, स्टोर करना है या फिर राइट करना है, तो इसके लिए हम STAX का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास मशीन साइकिल है उसमें फर्स्ट वन अपकोड फैच है जो कि इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगी और जो कंटेंट है इसको मेमोरी में राइट करने के लिए मेमोरी राइट मशीन साइकिल यूज़ होती है। ओके, तो इस तरह से हम अलग अलग डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे LDAXRP इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो LDAXRP इंस्ट्रक्शन है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो फंक्शन है वो हमने STAXRP में देखा था। ओके, यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, RP यानी कि BE पेयर है, फॉर एग्जांपल इसका लोकेशन है 2050H और यहाँ पे हमारे पास कोई 8 बिट का डेटा है, फॉर एग्जांपल 08H। इस 08H को एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है LDAXRP। RP यानी कि
बी रजिस्टर में जो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस है, इस एड्रेस में जो डेटा है, इस डेटा को हमें एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करना है, तो इस तरह से हम LDAX का यूज़ करके कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हमें मेमोरी में से डेटा रीड करना है। अभी हमारे पास मेमोरी में ऑलरेडी डेटा है, उसे माइक्रो प्रोसेसर में लाना है, तो इसके लिए मेमोरी रीड की मशीन साइकिल यूज़ होगी। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई 8 बिट का डेटा और एड्रेस यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली रजिस्टर की पेयर लिखी है, तो इसके लिए यहाँ पे सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होगी, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ओके, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं और अलग अलग लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं। लास्ट वन इंस्ट्रक्शन दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का मीनिंग होता है कि जो हमारे पास HL पेयर में जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल एड्रेस है 2050H, इसको डी पेयर में फॉर एग्जांपल कोई एक एड्रेस है 1050H, इससे एक्सचेंज कर दो। ओके, तो यहाँ पे जो इसमें कंटेंट है इसको HL पेयर से डी पेयर में एक्सचेंज हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी पेयर में कोई एक कंटेंट थी 02H, HL पेयर में कंटेंट थी फॉर एग्जांपल 05H, इन दोनों को एक्सचेंज करना है, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन होती है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। तो ये थी हमारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।